नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 का टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो हमारा पेपर हुआ था 2 जून 2022 को हुआ था। इसमें ये मॉर्निंग शिफ्ट है और इसको सेट नंबर 21 बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें इडियम का मीनिंग बताना है। जो इडियम है हमारे पास वाइट एलिफेंट है और ये काफ़ी इजी और रिपीटेड भी है। इसका पहला ऑप्शन था यूज़फुल एंड एक्सपेंसिव पोजीशन है। दूसरा है मेमोरेबल पोजीशन। तीसरा है कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन। चौथा है मोटिवेशनल पोजीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन। नेक्स्ट पर आते हैं टू पर। टू में बताना है हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सब्स्टिट्यूट बताना है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिए गए हैं, वन थिंग दैट कैन बी डिविडेंड डिवाइडेड। ठीक है, जो चीज़ डिवाइडेड हो सकती है उसे क्या कहेंगे? पहला इसके लिए वर्ड दिया गया है रिमाइंडर है। दूसरा है क्वोशंट है। तीसरा है डिविडेंड है। ठीक है, रिमाइंडर आपको पता है शेष होता है जब डिवाइड करते हैं आप। क्वोशंट आपको पता है भागफल होता है। डिविडेड यानी क्या होता है? भाज्य होता है। और डिविजिबल आपका क्या होता है? जो चीज़ डिवाइड हो जाती है, सॉरी डिविजिबल होती है उसे कहेंगे भाग योग्य डिविजिबल होता है हिंदी में कहते तो। नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड में बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बैंटर हमारे पास वर्ड है। बैंटर का मतलब क्या होता है? रिप्लाई, या फिर जो है आप कह सकते हैं रिप्लाई, या फिर किसी बात में आप क्या कर सकते हैं, विटी सेंस है आपका, विटी है या अम्यूजिंग सेंस है। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? बैंटर सेंस हो जाएगा। ठीक है, जिसके लिए पहला रिपार्टी है, दूसरा रिब्यूक है, तीसरा रिलायंस है, चौथा कमेंडेशन। ठीक है, तो बैंटर, बैंटर का मतलब क्या होगा सिनोनिम में? पहला जो दिया गया था रिपार्टी, इसका मतलब भी क्या होता है? रिप्लाई करना किसी को बहुत ही क्लेवर वे में, या फिर बहुत ही अम्यूजिंग और विटी सेंस में। तो यहाँ पर अम्यूजिंग और विटी सेंस आ रहा है, तो ये वाला हमारा बैंटर और रिपार्टी दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा सेंस अम्यूजिंग भी होता है। क्लेवर तो होता ही होता है, अम्यूजिंग भी होता है। रिब्यूक का मतलब क्या होता है आपका? रिब्यूक का मतलब आपका डांटना होता है। स्कॉल्ड होगा आपका, चाइड होगा। ठीक है, चाइड होगा, और ब्रांडिश आप कह सकते हैं। ठीक है, थ्रेटन सेंस भी आप एक तरह से कह सकते हैं। रिलायंस आपका क्या होगा? रिलायंस आपका विश्वास होता है। ठीक है, आपका होप होगा, एश्योर्डनेस होती है आपकी रिलायंस। कमेंडेशन आपका प्रेज होगा, आपका लॉर्ड होगा। ठीक है, ये वाला LAUD, लाउड। ठीक है, लॉर्डेशन एक वर्ड होता है। तो ये आपका करेक्ट वन जो था आपका फर्स्ट वन था। फोर्थ में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन द गिवन ऑप्शंस। वन ऑफ देम कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई। अच्छा, एरर पता लगानी है, उसके बाद जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए करेक्ट वाला वो आप लिखना है, बताना है कौन सा होगा। तो स्टेटमेंट दिया गया इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट वन सेल्फ विथ रेस्पिरेटरी डिसीज बाय मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। ये आपका दिया गया है। इसमें दिया गया है, अब देखते हैं ये जो लिखा गया था इट इज़ पॉसिबल टू, यहाँ पर ठीक है। टू के बाद देखिए यहाँ पर प्रिवेंट लिखा गया है, और जो आपको वर्ब मिली है प्रिवेंट, ये आपका प्रीपोजिशनल वर्ब होती है। इसके साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स होता है, वो क्या होता है प्रिवेंट के साथ? फ्रॉम। प्रिवेंट समवन फ्रॉम समथिंग होता है, यहाँ पर विथ लगा है, इसका मतलब ये वाली आपकी एरर है। ये वाली एरर करेक्शन कहाँ पर है? पहले में दिया गया था ऑफ प्रिवेंट वन सेल्फ, यहाँ पर टू प्रिवेंट की ज़रूरत थी। ठीक है, यहाँ पर ऑफ रखा गया तो आपका नहीं होगा। सेकंड में रखा गया है टू अ डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, डिसिप्लिन किधर है? ये वाला लिखा गया है, यहाँ पर बोला गया है टू रखने की ज़रूरत है। बाय मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन, यहाँ पर टू की ज़रूरत नहीं थी, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। ऑन मेंटेनिंग होगा, बाय मेंटेनिंग की जगह ऑन नहीं होगा। लास्ट में देखिए रखा गया है फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसीज, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, फिफ्थ में हमें बताना है इडियम का मीनिंग बताना है। इडियम जो है पुट वंस बैकअप है। ठीक है, इसके लिए पहला है टू फ्लैटर समवन, टू इरिटेट समवन, टू हेल्प समवन, टू डिसीव समवन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका टू पुट वंस बैकअप का मतलब होता है टू इरिटेट समवन। सिक्स्थ में बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला है मूवमेंट, दूसरा है कैरियर, तीसरा भी कैरियर, चौथा है फ्रीडम। तो मूवमेंट आपका करेक्ट है, कैरियर भी करेक्ट है, इसका मतलब भविष्य होता है। ये कैरियर जो है कैरी से बना है, कैरी मतलब ले जाने वाला सेंस है। फ्रीडम की स्पेलिंग गलत है, FREEDOM होता है, इसका मतलब लिबर्टी होती है, स्वतंत्रता। ठीक है, इंडिपेंडेंस। सेवेंथ में बताना है हमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेलिंग बतानी है दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट्स। ही हैड टू प्रिपेयर फॉर हिज कॉम्पिटिशन, स्पेलिंग इनकरेक्ट है। सही किस में है? देखिए CMPE होता है,
टी आई होता है, यहाँ पर ई रखा गया नहीं होगा। यहाँ पर ई होता है पी ई के बाद, यहाँ नहीं रखा गया है। यहाँ पर ई रखा गया बट टी आई के बाद टी आई वन अगेन था, नहीं रखा गया है। लास्ट वन आपका करेक्ट है, सी एम पी ई टी आई वन। 8th में बताना है, एक्टिव वॉइस बतानी है। ठीक है, एक्टिव बतानी है, इसका मतलब ये पैसिव बना होगा। 10 से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। द डोर वॉज ओपनड बाय द चिल्ड्रन फॉर देयर फादर। ये जो वॉज ओपनड है, इसका मतलब ये आपका सिंपल पास्ट रहा होगा एक्टिव में, तभी आपने पैसिव बनाया है वॉज लगा करके। तो सिंपल पास्ट टेंस ढूंढना है। आप चाहें तो पूरे स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, या फिर सिंपल पास्ट ढूंढने के लिए वर्ब को ढूंढ सकते हैं, जिसमें आप वी टू ढूंढिए या फिर आप डिड ढूंढिए। पहले में लिखा गया वॉज ओपनड, अब वॉज नहीं होता है आपका। आर ओपन्स आर भी नहीं होता है। वी टू यहाँ रखा गया, ये आपका हो सकता है। लास्ट में ओपन्स रखा गया, ये नहीं होगा। सारे एलिमिनेट हो गए, थर्ड वाला करेक्ट हो गया। 9th में बताना है हमें, फिलअप बताना है। थो ही इज स्टाउट, ही रन्स डैश। स्टाउट मतलब मोटा होता है। ठीक है, ही रन्स डैश, ही रन्स फास्टर, ही रन्स फास्टेस्ट, ही रन फास्ट, ही रन फास्टली। ठीक है, यहाँ पर एडवर्ब चाहिए, ये आपकी वर्ब है। फास्टर आपका नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि फास्टर कंपैरेटिव डिग्री होता है, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। फास्टेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री होती है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं की गई है। फास्ट आपका नॉर्मल एडजेक्टिव था, ये आपका यूज़ हो जाएगा। फास्टली आपका इनकरेक्ट होगा। 10th में बताना है, अप्रोप्रिएट हाईलाइटेड इडियम का मतलब बताना है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ये आपका इडियम है, काफ़ी रिपीटेड और ईजी भी है। इसके लिए बोला गया था, स्टेटमेंट जो लिखा गया था, बोला गया था द एक्ट्रेस डॉटर इज जस्ट अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। पहला था कंसोल द ड्रीरी, दूसरा है सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर, तीसरा था गेट इन टू द एनिमीज टेरिटरी, चौथा है चिप ऑफ द एजेस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर। 11th में बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। समरी, इमिग्रेट, रिवलरी, ग्रैंड्योर। तो समरी आपका करेक्ट लिखा गया है, जिस्ट होता है आपका, सारांश हिंदी में इसे कहते हैं। इमिग्रेट का मतलब विदेश में जाना होता है, तो ये भी आपका करेक्ट लिखा गया है। रिवलरी आपका गलत है, आर ई होता है आपका, वी के बाद फिर ई होता है, फिर एल आर वाई होता है। इसका मतलब आपका उत्सव होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेरी मेकिंग होती है, या हिंदी में कहें बहुत ज़्यादा धूमधाम होता है। ग्रैंड्योर आपका जो है सही लिखा गया है, मैग्निफिसेंट होता है, आपका करेक्ट लिखा गया है। 12th में बताना है, मीनिंग बतानी है। सिनोनिम ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब क्या होता है, काफ़ी आप कह सकते हैं आपका गंभीर होता है। ठीक है, सख्त एक वर्ड होता है, गंभीर सेंस में होता है। प्रोमिसिंग, जो अपने प्रॉमिस को जो है पूरा करता हो, तो प्रोमिसिंग वर्ड हो, इसके लिए रखा गया है सिनोनिम। स्टर्न रखा गया है, ब्रिस्क रखा गया है, मिटिगेट रखा गया है। ठीक है, पहला जो रखा गया प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग इसका ऑस्टियर से नहीं मैच करेगा। स्टर्न मतलब मैच कर जाएगा, गंभीर इसका भी होता है। ठीक है, ब्रिस्क का मतलब तेज होता है, जो कि आपका बिहेवियर में भी हो सकता है, या फिर चाल वगैरह भी, उस सेंस में भी आपका तेज हो सकता है ब्रिस्क। मिटिगेट लेसन सेंस होता है। ठीक है, रेड्यूस सेंस होता है, लेसन सेंस होता है, तो ये आपका करेक्ट वन जो था वो आपका सेकंड था। 13th में बताना है हमें, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। एरर डिटेक्ट करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट जो दिया गया, द मिनिस्टर अनाउंस दैट द ब्रिज वुड कंस्ट्रक्टेड विद इन अ वीक। ठीक है, इसमें नो एरर वाला ऑप्शन भी रखा गया है, इसका मतलब इसमें ध्यान से देखना है। द मिनिस्टर हमारे पास नाउन हो जाएगा, अनाउंस्ड V2 है, दैट कंजंक्शन है, द ब्रिज आपके पास नाउन है, वुड रखा गया है, मॉडल है। उसके बाद देखिए क्या रखा गया, कंस्ट्रक्टेड। देखिए वुड यानी जो रखा है, जितने मॉडल होते हैं, अगर जो उसके बीच में हैव ना है, तो वहाँ पर आपका V1 होता है। तो यहाँ पर देखिए V2 रखा गया है, V3 रखा गया आप कह सकते हैं, तो इसलिए ये वाली आपकी एरर है। ये वाली एरर किधर लिखी गई है, ये वाली लिखी गई है सेकंड में, तो सेकंड वाला आपका गलत है। 14th में जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए, इनको अरेंज करना है। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। ए में दिया गया, टू एस्ट्रोनॉमर्स जोहानिस जोहानिस केपलर फ्रॉम जर्मनी एंड गैलीलियो फ्रॉम इटली सपोर्टेड द कोपरनिकन theory after nearly a century passed by. बी में रखा गया, कोपरनिकस व्यू was that the sun was stationary and the earth and the other planets moved in orbits around the sun. सी में निकोलस कोपरनिकस a Polish priest proposed a model in 1514. डी में रखा गया, there are many popular theories about the solar system. Ancient people believed that the sun moved around the earth and the other earth was static. ये आपका स्टेटमेंट लिखे गए। आप चाहें तो यहाँ पर मीनिंग से आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन बोला गया तो बी से स्टार्ट होगा, या फिर ए या फिर डी से। क्या बी से स्टार्ट हो सकता है क्या, कॉपरनिकस व्यू बोला गया था, ठीक है। फिर ए में बोला गया था टू एस्ट्रोनॉमर्स की बात की गई है, ठीक है। डी में बोला गया था देयर आर मैनी पॉपुलर थियरीज, ठीक है।
अब देखिए जो ए वाले में बोला गया था, कैपलर वगैरह, जर्मनी, गैलीलियो वगैरह, इनसे पहले आपका जो है बी वाले ऑप्शन में कॉपरनिकस को बोला गया था, अगर जो आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस बी और ए में जो बात हो रही है उसका इंट्रो दिया गया है डी वाले में। देयर आर मैनी पॉपुलर थेरीज अबाउट द सोलर सिस्टम बोला गया है, ठीक है, जो लोग बिलीव करते थे। इसका मतलब आपकी स्टार्टिंग डी से होगी। अगर जो आपने डिसाइड कर लिया डी से होगी तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। डी के बाद अब फिर क्या डिसाइड करना है, ए आएगा या टी आएगा, सी आएगा। तो एक बार देख लेते हैं, डी में लिखा गया देयर आर मैनी पॉपुलर थेरीज अबाउट द सोलर सिस्टम, एंशिएंट पीपल बिलीव्ड दैट द सन मूव्ड अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ वॉज स्टैटिक। उसके बाद आपका सी रखा गया, ए रखा गया। सी में बोला गया निकोलस कॉपरनिकस अ पॉलिश प्रीस्ट प्रपोज्ड अ मॉडल इन 1514। यहीं वहीं पर सी में ए में बोला गया था टू एस्ट्रोनॉमर्स जोहानसन केपलर इन जर्मनी एंड गैलीलियो फ्रॉम इटली सपोर्टेड द कॉपरनिकेनियन थेरी। यहाँ पर देखिए कॉपरनिकेनियन थेरी की बात की गई है, इन लोगों ने सपोर्ट किया। इसका मतलब कॉपरनिकन जो इनसे पहले थे, तो यहाँ पर इनसे पहले थे, इसका मतलब हुआ कि डी आपका पहले आएगा, उसके बाद आपका सी आएगा। डी सी आ गया, अगर डिसाइड कर लिया तो डी सी बी ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15th में बताना है अंडरलाइन सेगमेंट का सब्सटीट्यूशन बताना है। दे हैड ईटन एन एप्पल एवरी डे लिखा गया है फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। ब्रेकफास्ट में एवरी डे वो क्या कर रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं। पहला था ईटन है, दूसरा है ईट है, चौथा है हैज़ ईटन, चौथा है सॉरी थर्ड के बाद चौथा है ईटन, ईटिंग लिखा गया है, ठीक है। दे हैड ईटन है आपका गलत लिखा गया, हैड के साथ भी थर्ड होता है, बट सही होता है। बट यहाँ पर बोला गया है एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट, हर दिन, ठीक है। ये आपका रेगुलर एक्टिविटी चल रही है। आपको पता है रेगुलर जो आपकी एक्टिविटी होती है, डेली जो एक्टिविटीज़ होती है सिंपल प्रेजेंट में होती है, इसलिए आपका परफेक्ट होगा नहीं, ये परफेक्ट पास नहीं होगा। फिर आपका सिंपल जो आपका आपको पता है जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें आपका वी वन होता है। वी वन होता है का मतलब क्या है, आपका ईट होगा। दे ईट एन एप्पल एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट, सेकेंड वन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 में बताना है, एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड का। फेमस, फेमस का आपका जो है वर्ड है, ठीक है। फेमस मतलब वेल नोन होता है, रिप्यूटेड होता है आपका। एक वर्ड होता है इसका प्यूटेटिव, पहला इसके लिए क्वाइट रखा गया, दूसरा कंसर्ट, तीसरा है ऑब्सक्योर, चौथा है एफ्लुएंट। एंटोनिम बताना है, क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत होता है, काम होता है आपका। शूथ सेंस होता है, ट्रैंक्विल हो जाएगा, प्लेसिड हो जाएगा। कंसर्ट का महफिल सेंस होता है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है वेग आपका, अनक्लियर और एम्बिगुअस कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जो रखा गया एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है आपका, धनी सेंस होता है, ठीक है। एफ्लुएंट का आपका क्या सेंस हो जाएगा, धनी सेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक। तो इसमें क्योंकि हमें अपोजिट बताना है, फेमस मतलब बहुत जाना पहचाना होता है, ठीक है। और जो एब्सक्योर जो ऑब्सक्योर है उसका मतलब क्या होगा, एकदम अस्पष्ट सेंस हो जाएगा। अस्पष्ट मतलब कोई नहीं जानता, उस सेंस में हो जाएगा। तो आपका करेक्ट जो अपोजिट हो जाएगा वो ऑब्सक्योर हो जाएगा फेमस का। 17 में हमें फिलअप बताने थे। स्टेटमेंट काफ़ी लंबा है, रीड कर लेते हैं। अदर कंट्रीज ऑफ कंपेरेबल साइज एंड exposure to information and communication technologies ICT have adopted a centralized organization structure, liberal policies अपनाई हैं and a dash dispute resolution mechanism, developed state of the art infrastructure and use the private public partnership to make domain name registration system, resulting a phenomenal growth of their country code domain name, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। ये जो फिलअप है आपका, एंड अ डैश डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, इसमें क्या आएगा, पहला है शॉर्ट है, नैरो है, रेस्ट्रिक्टेड है, कंप्रहेंसिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लिबरल बात की जा रही है। यहाँ पर बोला गया था अडॉप्ट किया है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें लिबरल पॉलिसीज़ हैं और डैश डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है मैकेनिज्म। पहला है शॉर्ट, शॉर्ट और जो नैरो आप देख रहे हैं इनका मतलब क्या होता है, फिजिकल सेंस में होता है। जैसे छोटा, नैरो मतलब संकीर्ण, जो कि फिजिकल में आप देखेंगे संकीर्ण। या फिर आप कह सकते हैं फिजिकल से भी बियॉन्ड आप जा सकते हैं, नैरो माइंडेड आपने वर्ड यूज़ किया होगा, मतलब सीमित सेंस में होता है, ठीक है। तो बट यहाँ पर लिबरल पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिविटी शो करने वाला आपका वर्ड नहीं होगा, तो आपका ये वाला वर्ड चला जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं होगा, कंप्रहेंसिव व्यापक सेंस होगा, तो आपका व्यापक सेंस यहाँ पर हो जाएगा। व्यापक कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं काफ़ी जो है कंप्रहेंसिव मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब काफ़ी स्पष्ट है, जो कि समझने योग्य है, उस सेंस में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट में। 18th में बताना है हमें, सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज़ नो स्पेलिंग एरर। पहला है एरीज इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ द ज़ोडिएक, ये आपका राशि चक्र होता है, ये आपकी स्पेलिंग सही लिखी गई है। दूसरे में बोला गया था मैनी सिटीज़ आर
नेम्ड आफ्टर जोडिएक, ये आपकी स्पेलिंग गलत है। वाटर बियरर इज़ द सिंबल फॉर जोडिएक, ये भी स्पेलिंग गलत है। एंड जोडिएक, ये भी, इसका मतलब जोडिएक पर बेसिकली ध्यान देना था, तो पहली स्पेलिंग जो थी वो वाली करेक्ट थी, तो फर्स्ट वन आपका आंसर था। 19th में बताना था, वन वर्ड बताना था ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, अनसेल्फिश इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द अदर्स, अदर्स के जो है वेलफेयर में, ठीक है, जो है इंटरेस्टेड हो, वो भी कैसा, अनसेल्फिश हो। उसके लिए पहला सेलिबेसी, दूसरा है मिसेंथ्रफी, तीसरा है इगोइज्म, चौथा है अल्ट्रुइज्म। सेलिबेसी का बैचलरहुड होता है आपका। मिसेंथ्रफी का मिस मतलब होता है हेट्स होता है, एंथर मतलब ह्यूमंस होते हैं, तो जो एक एक्टिविटी होती है या कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ह्यूमंस से हेट किया जाएगा उसे कहेंगे। इगोइज्म आपका, ईगो मतलब आपका अहम होता है, और ये आपका अहमवाद हो जाएगा, ये नाउन है। अल्ट्रुइज्म आपका परोपकारिता हो जाएगी, परोपकारिता, तो ये आपका करेक्ट वन हो जाएगा, फोर्थ। 20th में हमें पैसिव बताना है। जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है, आई एम गोइंग टू आस्क ऑल एम्प्लॉयज़ अबाउट द इंसिडेंट दैट टूक प्लेस इन द कैंटीन यस्टरडे, ठीक है, ये आपका पैसिव है। 10 से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया गया आई एम गोइंग दिया गया है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चल रहा है, बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं सपोज किया जाए क्योंकि इसके बाद लिखा गया है टू आस्क। इसका मतलब क्या है, टू के साथ आस्क लिखा गया है, इसका मतलब ये आपका इन्फिनिटिव केस चलेगा। इन्फिनिटिव केस में पैसिव क्या होता है, टू के बाद यहाँ बी चिपकाई जाती है, बाकी वी थर्ड तो होता ही होता है, तो यही देखना है टू के बाद बी है और उसके बाद वी थर्ड किधर लिखा गया है। आपका बाकी चीज़ें इंटरचेंज होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें लिखा गया था ऑल द एम्प्लॉयज़ आर गॉन, आर के साथ देखिए गोन लिखा गया है, सॉरी गॉन लिखा गया है आपका, ऑल द एम्प्लॉयज़ आर गॉन, ठीक है, टू बी, देखिए यहाँ पर गॉन कर दिया गया, यहाँ पर गोइंग था, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड में रखा गया ऑल द एम्प्लॉयज़ आर गोइंग टू बी, देखिए यहाँ पर बी रखा गया है और बी थर्ड भी रखा गया, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मे भी हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें रखा गया ऑल द एम्प्लॉयज़ आर आस्क्ड लिखा गया है बाय मी, यहाँ पर ये चीज़ें गायब कर दी गई हैं, तो ये आपका नहीं होगा। फोर्थ में बोला गया था ऑल द एम्प्लॉयज़ विल गो, यहाँ पर विल रखा गया, तो ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट वन क्या हो जाएगा, सेकंड वन आपका हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे पास पैसेज होता है, तो पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज में दिया गया था सैलेंडर, ठीक है, सैलेंडर सैट फॉर अ वाइल डैश द टेलीफोन आफ्टर अरमंसकी hung up. She went to her work corner in the living room, dash looked at the notes she had pinned up on the wall and the papers she had dash on the desk. What she had managed to collect was mostly press cutting and articles dash from the internet. She took the papers and dropped dash in a desk drawer. ये आपका स्टेटमेंट है। 21 नंबर में पहला पैसेज दिया फिलअप दिया गया है, ठीक है। ही सैट फॉर अ वाइल डैश द टेलीफोन, यहाँ पर क्या आएगा, वाइल टू बी होल्डिंग द टेलीफोन, वाइल होल्ड्स द टेलीफोन, वाइल होल्डिंग द टेलीफोन, वाइल होल्ड द टेलीफोन, तो यहाँ जो करेक्ट होगा वाइल के साथ आपका क्या चलेगा, फॉर अ वाइल होल्डिंग द टेलीफोन, आपका करेक्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर। 22 नंबर में बताना है, शी वेंट हर वर्क कॉर्नर इन द लिविंग रूम डैश लुक्ड एट द नोट्स शी हैड, ठीक है, पिंड अप ऑन द वेल, सॉरी वेल नहीं है, वॉल एंड द पेपर शी हैड डैश, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एंड आएगा, सो आएगा, बट आएगा, अल्दो आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, नॉर्मल चीज़ बोली गई है, बोली गई थी शी वेंट टू हर वर्क कॉर्नर इन द लिविंग रूम डैश लुक्ड एट द नोट्स की तरफ देखा, तो वहाँ पहले वहाँ गई, उसके बाद और, ठीक है, सो इसलिए नहीं होगा, बट लेकिन नहीं होगा, अल्दो यद्यपि नहीं होगा, क्या होगा, और, ठीक है। शी वेंट टू हर वर्क कॉर्नर इन द लिविंग रूम एंड लुक एट द नोट्स। नेक्स्ट आता है आपका 23 नंबर। 23 नंबर में बताया गया है, ठीक है, वॉल एंड द पेपर्स शी हैड डैश ऑन द डेस्क, शी हैड डैश ऑन द डेस्क, क्या है इसमें, टैग्ड ऑन द डेस्क है आपका, स्लैग्ड ऑन द डेस्क है, माउंटेड ऑन द डेस्क है, स्टैक्ड ऑन द डेस्क है। उसके बाद आगे की स्टेटमेंट बोला गया था, वॉट शी हैड मैनेज टू कलेक्ट बोला गया है, वॉज मोस्टली प्रेस कटिंग, इसमें से मैनेज किया गया है, ठीक है। अब आगे की स्टेटमेंट से पहले थर्ड वाले में देखते हैं, जो टैग्ड वर्ड लिखा गया है, टैग का मतलब टाँका लगाना होता है, ठीक है, टाँका कह सकते हैं, या फिर इस तरह से सेंस होता है आपका टैग्ड, ठीक है।
दूसरा जो रखा गया है स्लैक्ड, इसका मतलब क्या, लूज सेंस होता है, ढीला करना सेंस होता है आपका, या धीमा करना सेंस हो जाएगा स्लैक्ड, ठीक है। माउंडेड का मतलब क्या होता है आपका, ढेर लगाना सेंस होता है, जबकि स्टैक्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो है उसको अरेंज करना सिस्टमेटिकली ऑर्डर के अपने अकॉर्डिंग, कि हमें क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे अरेंज करना। तो यहाँ पर देखिए बात की गई थी द पेपर शी हैड डैश ऑन द डिस्क, तो पेपर में उसके आगे बोला गया था शी हैड मैनेज टू कलेक्ट, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, टैग्ड नहीं होगा, स्लैक्ड नहीं होगा, माउंटेड भी नहीं होगा, आपका होगा स्टैग्ड। नेक्स्ट आपका आता है 24th नंबर, ठीक है। 24th में बोला गया था वॉट शी हैड मैनेज टू कलेक्ट वॉज मोस्टली प्रेस कटिंग एंड आर्टिकल्स डैश फ्रॉम द इंटरनेट, क्रॉप्ड फ्रॉम द इंटरनेट, अपलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, कट फ्रॉम द इंटरनेट, डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। जो सारा का सारा ये मटेरियल था मोस्टली प्रेस कटिंग एंड आर्टिकल्स उसने डाउनलोड किया था फ्रॉम द इंटरनेट, तो क्या हो जाएगा, डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। 25th नंबर में बताना है शी टूक द पेपर्स एंड ड्रॉप्ड डैश इन अ डेस्क, क्योंकि यहाँ पर देखिए शी टूक द पेपर्स रखा गया, प्लूरल है, क्या होगा, एंड ड्रॉप्ड इट इन अ डेस्क ड्रॉवर, देम इन अ डेस्क ड्रॉवर, दे, दैट, तो क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल के अकॉर्डिंग इट नहीं होगा, करेक्ट जो होगा आपका देम हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।